Good morning, students. Today we will further continue the poem The Last Bargain. पिछली बार हमने देखा था कि कवि मिडिल ऑफ द स्ट्रीट खड़े होकर जोर से चीखता है, कहता है कि कम एंड हायर मी, मुझे आकर किराए पर ले लो। तो फर्स्ट एक किंग आता है, वो अपनी पावर से उसे खरीदने की कोशिश करता है, बट पोएट वहाँ पर नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक ओल्ड मैन आता है, फिर उसे खरीदने की कोशिश करता है अपने गोल्ड कॉइन्स से, मतलब गोल्ड के सिक्कों से, लेकिन वहाँ पर भी वो आगे बढ़ जाता है, नहीं मानता। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब उसे कौन हायर करता है आगे की लाइनों में। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर, जो गार्डन की जो दीवार थी वो फूलों से, जो खिले हुए फूल होते हैं उनकी मेड़ से ढके हुए थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सैड, फेयर मेड का यहाँ पर मतलब है एक सुंदर सी लेडी, ब्यूटीफुल लेडी आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं आपको अपनी स्माइल से हायर करती हूँ। मतलब वो लेडी बोलती कि मैं अपनी स्माइल से आपको हायर करती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टेयर्स, कुछ समय बाद उसकी जो स्माइल थी वो फीकी पड़ गई। पेल्ड का मतलब फीकी पड़ना, और मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं में बदल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और धीरे धीरे रात हो गई और वो वापस चली गई। मतलब एक तरीके से वापस जाके अंधेरे कोने में या तो चली गई या फिर अंधेरे में गायब हो गई, इस तरीके से मतलब आएगा इसका। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड, अब वो जो पोइट है वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली। अब यहाँ पर जो पोइट है वो कहाँ जाता है, सी शोर पे, मतलब समुद्र के किनारे। वहाँ पर जो सन है वो अभी भी चमक रहा था ऊपर आसमान में, और सैंड के ऊपर, मतलब सैंड जो रेत होती है उसके अंदर जो चमकीले से कण होते हैं उनके ऊपर जो सन होता है उसकी चमक पड़ रही थी। एंड सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और बहुत ही मदहोश करने वाली, मतलब लहरें चल रही थी, एक के बाद एक आ रही थी, समुद्र से टकरा रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ था जो कि सी शेल्स जो होती है ना, जो सीपियाँ, शंख, इनसे खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी, तब उसने अपना सर उठाया और उसे देखा। किसको देखा? पोइट को देखा, और उसको मतलब इस तरीके से देखा जैसे वो उसे पहले से ही जानता है। एंड सैड, आई हायर यू विद नथिंग, और उसने कहा, मैं आपको हायर करूँगा किसी भी चीज़ से नहीं, मतलब कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको हायर करता हूँ। फ्रॉम थेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन, और तब उसके बाद, थेंस फॉरवर्ड मतलब उसके बाद, दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, और उस बच्चे के मतलब मासूमियत कह लो, या कह लो कि उसकी वो बात जो थी वो उसके दिल को छू गई। एक तरीके से वो जो बार्गेन थी वो उसके दिल को छू गई, पोएट के दिल को। एंड चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन, और तब वो जो चाइल्ड था उसके साथ वो खेलना शुरू कर देता है पोएट, और तब जाके उसको एक अपने अंदर एक फ्री मैन होने का एहसास होता है। फ्री मैन होने का एहसास मतलब कि उसकी जो मासूमियत थी, यहाँ पर वो अपनी तरफ से खेल रहा है, उसने उसको हायर तो कर लिया है, लेकिन वो वहाँ पर एकदम फ्री है उस बच्चे के साथ। बाकी सब उसे अपनी पावर से दबा कर रखना चाहते थे, कोई अपने पैसे से दबा के रखना चाहता था, कोई अपनी स्माइल से दबा के रखना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो बच्चे के साथ एकदम फ्री है, एकदम फ्रीली खेल रहा है, और उसकी मतलब खुद का जो है सोच, और एकदम फ्री वे में जिसे कहते हैं अपने आप को रख रहा है यहाँ पे पोएट। तो एक बच्चे की मासूमियत को अगर हम बाकी चीज़ों से कंपेयर करें तो वो पोएट को पूरी तरीके से फ्री रखता है। तो यहाँ पे फ्रीडम को डिनोट किया गया है कि पोएट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ना तो पावर है, ना ही स्माइल है,
ना ही गोल्ड है। पोइट के लिए सबसे ज़्यादा क्या यहाँ पर मायने रखती है, वो है फ्रीडम, जहाँ पर वो अपने आप को एकदम फ्रीली महसूस कर सके। तो ये पूरी पोएम का सार था। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। अब इनमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनके अंदर कौन सा सही है वो आपको चूज करना है। व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर हिम विद। जो यंग लेडी थी उसने उसको किस चीज़ से हायर करने की कोशिश की थी, मनी से या स्माइल से? तो हमारा आंसर होगा स्माइल। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी वाला, स्माइल। ठीक है, आप बी वाला ऑप्शन को टिक कर देंगे, ये सही आंसर है। नेक्स्ट है द वर्ड अ फ्लावर मीन्स। जो वर्ड अ फ्लावर है उसका क्या मतलब है? तो फ्लावर का मतलब, अ फ्लावर का मतलब होता है कवर्ड विद फ्लावर्स, कवर्ड विद फ्लावर्स, फूलों से ढका हुआ। जो मेड थी उसे अ फ्लावर कहते हैं। मेड को वैसे हेज बोलते हैं, जो हेज थी वो पूरी फूलों से ढकी हुई थी, तो वहाँ पे कवर्ड विथ फ्लावर्स आ जाएगा। थर्ड देखो, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर बिकॉज। जो स्पीकर है उसने एक्सेप्ट नहीं किया मेड के ऑफर को, क्योंकि शी वॉज फेयर, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। नहीं, यहाँ पर ही न्यू दैट इमोशन आर नॉट स्टेबल एंड दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे। क्योंकि यहाँ पर जो पोएट था वो ये बात जानता था कि ये जो इमोशंस हैं ये टेम्प्ररी है, ये स्टेबल नहीं है। वो आज तो हंस रही है लेकिन कभी भी ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, कभी भी उसकी स्माइल गायब हो जाएगी, तो कभी भी फीकी पड़ जाएगी उसकी स्माइल। तो ये एक स्टेबल चीज़ नहीं है। तो मैं इस स्माइल के धोखे में नहीं आना चाहता, मैं यहाँ पर हायर नहीं होना चाहता। तो जो चीज़ टेम्प्ररी है ही नहीं तो फिर उस चीज़ को पाने का फ़ायदा नहीं है ना कुछ। तो फिर उस चीज़ के वो स्माइल से अपने आप को हायर नहीं होने देता, क्योंकि वो चीज़ टेम्प्ररी थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, थर्ड का। फर्स्ट का भी बी है, सेकंड का ए है, थर्ड का बी है, फोर्थ का देखो यहाँ पे द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम सिम्बोलाइज। जो डार्क है वो क्या सिम्बोलाइज करता है? डार्कनेस नहीं, यहाँ पर सिम्बोलाइज करता है होपलेसनेस एंड डिसअपेयर। वो लड़की होपलेस हो गई थी और फिर वो वापस चली जाती है। ठीक है, मतलब होपलेस हो गई तो गई थी, जब वो पोएट जो है वहाँ से निकल लिया तो वो होपलेस हो गई और धीरे धीरे उसकी जो स्माइल थी वो फीकी पड़ गई और वो टीयर्स में तब्दील हो गई और फिर वो चली गई। तो यहाँ पर होपलेस हो गई थी वो, कि ये तो ऐसे मतलब हाथ आने वाला नहीं है। तो अब नेक्स्ट है 5, वट वाज द चाइल्ड डूइंग। यहाँ पे जो चाइल्ड था, ये वाला बच्चा, ये क्या कर रहा था? प्लेइंग विद फ्लावर्स, प्लेइंग विद सी शेल्स। किससे खेल रहा था वो? सी शेल्स से। यहाँ देखो ऊपर शेल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 5वें का। अब नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद। जो चाइल्ड है वो किस चीज़ से ऑफर करता है कि उसको हायर करने के लिए, स्माइल या नथिंग? तो यहाँ पे बच्चे ने देखो क्या ऊपर बोला हुआ है कि आई विल हायर यू, एक मिनट, आई विल हायर यू विद नथिंग। हाँ, ये रहा, आई विल हायर यू विद नथिंग। तो यहाँ पे उसने स्माइल से नहीं, नथिंग यानी कि किसी भी चीज़ से उसे हायर नहीं किया। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। 7th है फाइंड इन द पोएम अ लाइन दैट मैच द फॉलोइंग। अब हमें पोएम के अंदर लाइन मैच करनी है। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। तो यहाँ पर अब देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? इसका आंसर जो है आई हायर यू विद नथिंग, आई विल हायर यू विद माई स्माइल। अब ये जो स्माइल वाला है ये तो लेडी ने बोला था, ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, एक्सेप्ट गुडविल और चीयर, सिवाय खुशी के। तो फिर यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा 7th का ए, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से नहीं खरीदता। ठीक है, तो ए वाला आंसर हो जाएगा 7th का। 8th है वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर। जो ये आदमी है ये क्यों एक्सेप्ट करता है इस बच्चे की बात को, इसके ऑफर को? इट मेड हिम अ फ्री मैन, इट मेड हिम अ वेल्दी मैन। ये जो ऑफर देता है कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से नहीं खरीदता, तो ये जो पोएट है वो उसको क्या देता है? तो ये उसको एक स्वतंत्रता देता है बच्चा,
या फिर उसे एक अमीर आदमी बना देता है। वेल्दी का मतलब होता है अमीर आदमी बनाना। तो हमारा आंसर ये नहीं है बी वाला, हमारा आंसर है ए कि वो उसे एक स्वतंत्रता दे देता है। इट मेड हिम अ फ्री मैन, वो उसे एक स्वतंत्र इंसान बना देता है, बच्चा। तो 8वें का आंसर हो गया ए। तो 2 गज की दूरी भाई बहुत है ज़रूरी, 6 फीट की, और 2 गज की दूरी रखो, कोविड से बचे रहो। बाकी आज की वर्कशीट जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। द लास्ट बार्गेन। थैंक यू।